हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सो जो पहली हर्ब है जिसकी टी आपको लेनी है वो है लैवेंडर। अब लैवेंडर मैंने आपको पहले आई थिंक इंसेंस सजेस्ट करी हुई है जो आपके पास ऑल टाइम होनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, तो लैवेंडर बहुत हेल्प करता है आपको। तो अब इसमें क्या करना है, जो लैवेंडर है वो हर्ब की फॉर्म में आता है, उसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, कहीं से भी मिल जाएगा इजीली आपको। तो उसको मंगा लो एंड देन उसको डेली क्या करना है आपको, जैसे हाफ टी स्पून से आप शुरू करना, आधा टी स्पून पानी में, 1 ग्लास पानी में उसको बॉईल कर लो। जैसे हम टी बनाते हैं ना 1 कप टी के लिए, उसको इस तरह से नॉर्मली बॉईल करके फिर आप उसको एज टी ले सकते हो। लैवेंडर हर्ब के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, कोई एक नहीं होता। जैसे कि लैवेंडर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी में हेल्प करता है, इंसोमेनिया होता है, डिप्रेशन होता है, इन सब चीज़ों में हेल्प तो करता ही है। बाकी जैसे कि किसी को मेंस्ट्रुएशनल पेन भी होता है तो उसमें भी हेल्प करता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है ये। सो अब एज उसको आप टी फॉर्म में ले रहे हो, या फिर जैसे कि टी फॉर्म में तो आपको लेना ही है, प्लस में मैंने आपको जो एडवाइस किया हुआ है लैवेंडर जो इंसेंस है वो आपको होना चाहिए आपके पास में ना। तो आपकी इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपका घर है, घर की एनर्जी क्लेंजिंग करनी होती है तो उसमें आप सेज यूज़ कर सकते हो या फिर लैवेंडर यूज़ कर सकते हो। तो लैवेंडर कई फॉर्म में आता है, लैवेंडर जैसे ऑयल भी आता है, बट देन यहाँ पर हम टी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको रिकमेंड किया है कि साइकिक पावर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको जो इंट्यूशन अभी तक आप सुन नहीं पाते और जो इतना सारी चीज़ें अभी आप करोगे ना इस 21 डेज के रिचुअल में, तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं और ये रिक्वायर्ड होती हैं। सो जो लैवेंडर है वो एक तो नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करता है, प्लस में साइकिक जो अटैक्स होते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल अटैक्स होते ही रहते हैं, तो ये आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जैसे कई बार क्या होता है, जो मुझे पर्सनली क्या था कि जो न्यू मून, फुल मून की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी फील होता था, या और किसी तरह की एनर्जीज़ की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, या फिर आपने कभी कुछ गलत खाना खा लिया हो जो जैसे कि इनिशियल डेज में क्या होता था कि जब मैंने रिचुअल परफॉर्म करा तब तो नहीं करा, बट उसके बाद अगर मैंने कभी एक आध दिन कुछ खा लिया होगा ना, बाहर से नहीं, घर में, जैसे डीप फ्राइड फूड था, तो मुझे इमीडिएटली मूड स्विंग्स देखने को मिलते थे। तो वहाँ पर मुझे ये हेल्प बहुत करती थी जो लैवेंडर टी है। तो अब तो खैर परमानेंटली छोड़ दिया है मैंने, अब तो मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ कि जो चीज़ें मना है वो मना है। लैवेंडर टी जो है वो एक तो माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करती है, काम करती है, प्लस में जो आपका फोकस होता है, जैसे हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कई बार, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ब्रेन है, उसको में ऐसा लगता है 4 से 5 ब्रेन है जो अलग अलग काम कर रहे हैं तो ये बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। तो फोकस करने में इश्यूज़ तो आते थे डेफिनेटली, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। अब जैसे मुझे स्लीप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मुझे जल्दी से नींद नहीं आती है, तो उसमें भी आपको हेल्प करता है। जैसे इंसोमिनिया की प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो डिपेंड करता है, बट देन एक हर्ब है और उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। ये लो ब्लड प्रेशर में भी काम करता है, बहुत हेल्प करता है। मुझे याद है कि जो मैंने चाइल्डहुड से बहुत यंग एज से मैं लो ब्लड प्रेशर का इशू मतलब गो थ्रू कर रही थी और बहुत ज़्यादा होता था। तो अब ये था कि ये जितनी भी सारी चीज़ें थी ना, ये एक्चुअली में नेगेटिव मून एनर्जीज़ की वजह से ही थी। और जितनी भी मून रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है वो मैंने खुद करी है, उसके बाद सब एकदम ठीक है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली चला गया विदाउट एनी मेडिसिन। अब वैसे अगर आप में से कोई भी मेडिकेशंस पर है, कोई और हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसमें आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या आप इस हर्ब की टी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली रिकमेंडेड है, क्योंकि एक इंसान जो हेल्दी है उसको तो कोई इशू नहीं होगा इन हर्ब से, और हर्ब्स एक्चुअल में नुकसान नहीं करती हैं। बट कोई इशू और हो जिसमें आपको नहीं अलाउड हो, तो इसके लिए आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना, उसके बाद ही लेना इसे। दूसरी हर्ब है लेमन ग्रास, जो कि इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है। कई बार लोगों ने अपने घरों में इसके प्लांट्स भी लगा रखे होते हैं, तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसमें क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि घर की एनर्जीज़ को भी क्लेंज करने में काम आती है, और इसको आप एज टी ले सकते हो। तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, चाहे आपकी बॉडी में है, फिजिकल बॉडी में हेल्प करता है ये, और आपकी एनर्जी बॉडी को भी हेल्प करता है। जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है उसको रिलीज़ करता है, उसको पॉजिटिविटी में टर्न करता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, और ये आपको जो क्लियर कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करता है। जैसे कई बार आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, एंड थ्रोट चक्र ब्लॉक के ना कई सारे रीज़न होते हैं, कोई सिर्फ एक आध रीज़न नहीं होता है। इस पर मैं कभी सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगी। तो लेमन ग्रास के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, और अगेन ये आपको, ये माइंड बॉडी की हर्ब है जो आपको जो स्ट्रेस होता है उसमें भी हेल्प करता है, प्लस में आपका जो फिजिकल बॉडी में इश्यूज़ होते हैं अननेसेसरी, जैसे कि ब्लॉकेजेस होते हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ तो लगे ही रहते हैं, मैंने खुद गो थ्रू करे थे। तो ये जो हर्ब्स होती है बहुत हेल्प करती है। एंड लेमन ग्रास आपका अरोमा में भी बहुत यूज़ होता है। आपने कभी, चाहे इन जनरल लोग अपने घरों में भी रखते हैं, जैसे टी लाइट हम बर्न करते हैं, तो उसमें एक नंबर 1 पे ये लेमन ग्रास है, जो आपको बहुत ज़्यादा लोगों के चाहे ऑफिस में लोग इसको यूज़ करते हैं फ्रेग्रेंस के यूज़ में, तो उसको भी आप अपने घर में रख सकते हो। ये आपके मूड को इंस्टेंटली चेंज करता है।
लेमन ग्रास आपकी जो फिजिकल बॉडी में इश्यूज होते हैं उसको हील करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अगेन आपको ध्यान रखना है, वैसे तो दोनों ही हर्ब ऐसी हैं जिसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी से भी कंसल्ट करने की, बट स्टिल अगर कोई इंसान मेडिकेशंस पर है तो स्टिल आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके लिए कंसल्ट कर लें। तीसरी हर्ब है रोजमेरी। रोजमेरी आई एम श्योर आपने सुना होगा। तो ये क्या होता है, जैसे मुझे कई बार ना कुछ कुछ चीज़ें भूलने की आदत हो गई थी। अब ये क्या होता है, ये एक्चुअली में कई बार पोर्टल्स की वजह से होता था। जैसे बहुत सारे एनर्जी पोर्टल्स होते हैं तो वहाँ पर ना आपको मतलब एक तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मैंने नोटिस किया था ये सिर्फ और सिर्फ पोर्टल की एनर्जीज की वजह से होता था। स्टिल उसमें आपको जो रोजमेरी है वो हेल्प करता है। और जैसे कि जितने भी स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, साइकिक प्रोटेक्शन में ये हेल्प करता है। साथ साथ ये आपकी इंट्यूशन पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। रोजमेरी हर्ब आपको मेंटल क्लैरिटी में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि मेंटल फॉग होता है इन जनरल ना, जैसे कि एनर्जेटिक ब्लॉक्स होते ही हैं, और अभी आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग स्टार्ट करेंगे जो कि इससे पहले हम श्योर नहीं करी होगी। और जो डीप क्लीनिंग है, डीप हीलिंग है, वो रिक्वायर्ड होती है, ना कि कोई छोटा मोटा आपने हीलिंग सेशन ले लिया या कुछ और कर लिया। शॉर्टकट्स टेम्परेरी ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी करा रही हूँ वो एक्चुअली में जो लॉन्ग टर्म के लिए है और परमानेंट सोल्यूशन है। इन फ्यूचर अगर आप गलतियाँ करते हो जो अभी मना करी जा रही हैं, इन फ्यूचर अगर आप रिपीट करते हो या कई बार सिचुएशंस होती है हम स्टिल स्ट्रेस में आ जाते हैं ना, तो वहां पर ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो ये आपको पता होनी चाहिए जो भी अभी बताई जा रही है। जैसे कई बार क्या होता है, मेंटल फॉग होता है तो इंसान डिसीजन नहीं ले पाता है, वो कंफ्यूज्ड ही रहता है। तो मेंटल क्लैरिटी में ये आपको जो हर्ब है रोजमेरी, ये बहुत हेल्प करती है। जो रोजमेरी हर्ब है ये अगेन आपको जो नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करती है और जितने भी इविल स्पिरिट्स के अटैक्स होते हैं उसमें भी बहुत ही हेल्प करता है। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको सिर्फ ये 3 हर्ब्स ही रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज है जहाँ पर अभी आप अपनी एक पहला रिचुअल आप परफॉर्म करोगे, वो भी 21 डेज का। तो इसमें जो तीनों मैंने हर्ब्स बताई हैं ये साइकिक एबिलिटीज़ को आपको स्ट्रेंथन करती हैं, इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करती हैं, प्लस में नेगेटिव एनर्जी से भी ये प्रोटेक्ट करती हैं। हर तरह के जो साइकिक अटैक्स होते हैं, चाहे वो कोई इंसान कर रहा है ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर जो अदर वर्ल्ड की एंटिटीज़ हैं, ट्विन फ्लेम होने की वजह से आप पर ये अटैक्स होते हैं, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। और ये तीनों ही जो मैजिकल हर्ब्स हैं ये आपके ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। अब जैसा कि मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कोई एक चीज़ करी और बस काम हो गया। वो तो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में कितने ब्लॉकेजेस हैं, कितने इश्यूज हैं और आप किस लेवल की एनर्जी से गो थ्रू करते हैं। मैं अपना शेयर कर चुकी हूँ, मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल पर स्ट्रेस और एंजाइटी होता था। स्पेसिफिकली ये जो हमारे पोर्टल्स होते हैं और बाकी तो जो लोग कर ही रहे होते थे, तो हर चीज़ से कम्प्लीटली मैं एंड में जाके मैंने उन चीज़ों से खुद प्रोटेक्शन लगा दी कि अब वो चीज़ें बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन मुझे बाकी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जो गलतियां हम पहले करते थे वो नहीं करनी होती हैं। तो जैसे कि इस पे मैं ऑलरेडी क्लेंजिंग पे आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ कि क्लेंजिंग में आपको आपके घर में क्या क्या क्लीन करना है, अपनी फिजिकल बॉडी में क्या क्या चीज़ें आपको क्लीन करके कैसे रखनी है, कैसे आप एनर्जी क्लेंजिंग कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें तो आपको लाइफ टाइम करनी ही पड़ती हैं। सो जैसे कि टी कॉफ़ी अलाउड नहीं होगी इस 21 डेज़ के रिचुअल में, तो आपको ये जो 3 हर्बल टी हैं ये आप ले सकते हो। और फूड क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए जो मैंने आपसे शेयर किया था वो आप डेफिनेटली ले सकते हो, इन केस अगर आप फूड क्रेविंग को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। बाकी फूड क्रेविंग होती है तो उसको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, 21 डेज़ में आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो जब आप मॉर्निंग में उठते हो अपना बाकी चीज़ें जो कर लेते हो परफॉर्म, जो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हो जो मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताई हैं, उसके बाद जब फ्री होते हो, जब आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो हेल्दी ही खाना है सारा। एंड देन वहाँ पर सबसे पहले आपको जो एक एम्प्टी स्टमक आपको एक लैवेंडर टी से आप शुरू कर लेना, एंड देन उसके बाद में आप अपना बाकी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। सो एक जो हर्बल टी है वो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, एंड देन दूसरा एम्प्टी स्टमक भी तो क्या आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ में ले सकते हैं, नुकसान नहीं करता है। उसके बाद में एक जो आपकी टी है चाहे आप इवनिंग में ले लो जैसे मुझे आदत होती है, एंड फिर एक जो टी है वो आप अपना बेड टाइम पे जो सोने से पहले ले सकते हैं। सो इस वाले वीडियो के साथ में वो 21 डेज़ के रिचुअल में आपको जो जो चीज़ें करनी है वो सारा कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, आप एक तो नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, आपको लिखना है उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने एडवाइस करी है। 21 डेज़ के रिचुअल में आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते हो, जो रिक्वायर्ड है वही बताया है मैंने। तो और बहुत सारी चीज़ें करी थी, क्योंकि मुझे वो गाइडेड थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से वही शेयर कर रही हूँ जो मुझे डिवाइन की तरफ से आप लोगों को शेयर करने के लिए गाइडेड है। सारी चीज़ें अलाउड नहीं है तो इसलिए सारी चीज़ें मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।